मॉर्निंग। अब मैं आ गई हूँ किचन में। रात का जो बर्तन धुल के रखी थी उसको बर्तन स्टैंड में मैं सजा रही हूँ, क्योंकि रात को मैं नहीं सजाई थी। पानी झड़ता रहता है ना किचन में, सॉरी, बर्तन में। जब भी मैं मतलब तुरंत धुल के अगर रखूँ तो पानी झड़ता रहता है, तो मैं तुरंत नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर रख देती हूँ। तो कल मैं लेट नाइट बर्तन धुली थी, तो मैं नहीं रखी थी, इसीलिए आज मैं सुबह उठ के पहले वो बर्तन का रख दूँगी। क्योंकि छोटू सा किचन है मेरा, अगर ये बर्तन वगैरह नहीं रखूँगी तो जगह ही नहीं बचेगा काम करने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। तो पहले मैं बर्तन को मैं पहले स्टैंड में सजा दूँगी। किन किन के किचन इतने छोटा है ज़रूर बताइएगा। मेरा तो बहुत ही छोटा किचन है। अब देखिए मैं सारा बर्तन सजा के रख दी। अब ये बर्तन सजाने के बाद मैं वो जो किचन का सरफेस है उसको मैं पहले साफ़ कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी थोड़ा सा। क्योंकि रात को तो करी थी, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही ना थोड़ा सा साफ़ कर दूँ तो अच्छा लगता है। नहीं तो थोड़ा बहुत धूल तो जमा हो ही जाती है रात भर में। तो पहले साफ़ कर देती हूँ। साफ़ कर देने के बाद मैं जो भी कुछ भी बनाती हूँ या पानी गर्म करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पहले साफ़ कर देती हूँ। तो मैं पहले ये सब साफ़ कर दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं अभी लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि नहाने से पहले मैं मसाला प्रिपेयर करके नहाने जाऊँगी। मसाला प्रिपेयर करूँगी। मसाला प्रिपेयर करने के बाद मैं जो सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी आज बनाऊँगी, तो सोयाबीन बड़ी को भिगो के गर्म पानी में रख के नहाने जाऊँगी। तो पहले मैं मसाला प्रिपेयर कर लूँगी। पहले लहसुन छील ली, उसके बाद मैं प्याज छील रही हूँ। उसके बाद मैं सारा जो उसका छिलका वगैरह है उसको मैं एक कटोरी में रख दूँगी, बाद में उसको पन्नी में भर के कूड़े वाले के दे दूँगी। अभी मैं अदरक छील रही हूँ, ये सब छील के मैं मिक्सी जार के अंदर भर के रख दूँगी। उसके बाद मैं लक्की बेम्बो का ट्री को साफ़ कर रही हूँ। इसको हर 2-3 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छा रहता है। उसके अंदर मैं आर ओ का पानी भरती हूँ। भर के इसको मैं पहले रख दूँगी। उसके बाद मैं गैस में पानी चढ़ाऊँगी। उसके बाद नमक डाल के सोयाबीन बड़ी भिगो के मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं कढ़ाई गरम करके उसके अंदर तेल डालूँगी। तेल गरम जैसे ही हो जाएगा उसके अंदर मैं सोयाबीन बड़ी डालूँगी और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। क्योंकि फ्राई करके सोयाबीन बड़ी अगर हम बनाएंगे ना सब्जी तो बड़ा टेस्टी बनता है, नहीं तो पानी पानी सा गीला गीला सा बनता है। अब मेरा सोयाबीन फ्राई हो चुका है, अब मैं उसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल डाल के उसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। प्याज को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट पहले डाली, उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा कम बन पड़ जाएगा शायद, इसीलिए और थोड़ा सा 1 चम्मच में डाली। उसके बाद इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं उसके ऊपर से डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं फिर उसको अच्छे से फ्राई करूँगी तेल के साथ। उसके बाद मैं उसके अंदर डाल दूँगी कटा हुआ टमाटो। टमाटो डालने के बाद उसको वो मसाले के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि टमाटो ना खड़ा खड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। वो उसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, एकदम मसाला जैसा ही बन जाएगा। उसके ऊपर से मैं डालूँगी आलू। बॉयल आलू को मैं अच्छे से मैश कर दी हूँ एकदम अच्छे से। उसके अंदर मैं मसाला के अंदर आलू डालूँगी।
क्योंकि इस तरह से सोयाबीन करी में आलू डालने से ना बहुत अच्छा सोयाबीन करी बनता है। एकदम ग्रेवी उसका बहुत गाढ़ा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे कभी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। उसके ऊपर से मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के कम से कम 5 मिनट तक वो आलू को मसाले के अंदर मैं भूनूंगी लो टू मीडियम फ्लेम में। उसके बाद मैं उसके अंदर पानी डालूंगी। जितना पानी आप रखना चाहोगे उसी हिसाब से आप पानी डालोगे। सॉरी, मैं नमक भी ऐड करी थी, मैं दिखाना भूल गई थी। मैं नमक भी ऐड उसमें करी थी, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर नमक नहीं रहता है तो कुछ नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। फिर जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा उसके अंदर मैं सोयाबीन डाल के उसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी, एकदम अच्छे से बॉईल होने दूँगी। उसके ऊपर से मतलब थोड़ी देर बाद ही हम उसके ऊपर से गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल के जितना आप पानी रखना चाहोगे ना उसी हिसाब से पानी रख के गैस को बंद कर देना। मैं इस तरह से ही रखी थी। देखिए मैं अभी गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डाल के और थोड़ी देर बाद उसको बॉईल करके मैं सब्ज़ी बंद कर दी थी। देखिए मैं ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखी थी, ऐसे ही, ज़्यादा ना पानी ना ज़्यादा ही सूखा, ऐसे ही रखी थी। तो आज का मेरा लंच बस यही था। सोयाबीन करी और दाल बनाई थी। आप देख सकते हो, उसका लुक आप देख सकते हो। ये देखिए दाल और सोयाबीन करी। तो मैं पहले लंच कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ठीक हूँ और सिद्धि भी ठीक है। आज है 6 अक्टूबर और डे है डे है ट्यूसडे। भूल जाती हूँ। तो अभी बज रहा है शाम के 6-7। 1 मिनट देख लेती हूँ। 5:45 हो रहा है और अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। सुबह का काम निपटा के मैं लंच बना दी। लंच बनाने के बाद फिर हम लंच खाए। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। कल रात को ना हम कम से कम 3 बजे सोए थे और आज सुबह में 6:30-7 बजे उठ गई थी। तो नींद पूरी नहीं हुई थी मुझे, इसीलिए मैं सो गई थी। एक्चुअली कल रात को इनके पापा तो वैसे भी ऑफिस से आते हैं रात को 12:30 बजे। जब इनका 20 शिफ्ट चलता है तो ये 12:30 बजे आके घर पहुंचते हैं। उसके बाद कल एक दोस्त इनके आने वाले थे, उनका फ्लाइट 2 घंटा लेट था। तो जैसे 2 घंटा लेट था तो आवाज़ नहीं बचा। तो उनके घर के चाबी वो हमारे घर में ही रख के जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही उनके घर है। और तो वो रख के गए थे, 2-3 दिन के लिए ही वो गए थे और वो 12:30 बजे आके पहुँचे। और इस कोरोना काल में तो इंसान आके पहले हाथ पैर धुलता है, जो भी कपड़ा पहन के जाते हैं वो सब धुलते हैं। ये 12:30 बजे रात को धुलते नहीं है, ऐसे ही बाल्टी में भर के रख देते हैं। लेकिन सब कुछ वो सब करना पड़ता है। उसके बाद अच्छे से हाथ पैर धुल के नहा के फिर जाके फ्री होते। 1:10-15 हो ही जाता है। उसके बाद बोले और क्यों बेकार में सोऊंगा, मैं थोड़ी देर ही सोऊंगा। उसके बाद वो आ जाएगा और फिर वो भी अपना चाबी लेगा तो फिर नींद खुलेगी। इससे अच्छा है कि मैं ना सोऊं। फिर हम दोनों बैठ के ऐसे बात कर रहे थे। तो एक मिनट। तो बात कर रहे थे तो 2:45 हुआ। उसके बाद वो भैया आए, आके चाबी लेके गए। फिर जाके हम लोग सोए। तो ऐसे ही बिस्तर में पड़ते ही तो नींद नहीं आती है। सोते सोते तो मुझे 3 बज गया था। मेरे हस्बैंड तो सो गए थे। वो उनको जब नींद आती है ना, वो बिस्तर में जाते ही खराटे मारना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नींद नहीं आती है इतनी जल्दी। तो दूध वाले भैया आ गए सुबह सुबह। तो वो हॉर्न बजाए, मैं उठ गई। फिर सोची कि दूध लेके रख के फिर सो जाऊं। उठूंगी फिर 8-9 बजे थोड़ा सा और सो के।
सुबह का नींद इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि क्या बताऊँ। औरत के लिए ना सुबह का नींद क्या बताऊँ, कोई एंजॉय नहीं कर सकता। कभी कभी एंजॉय कर लेते हैं, जैसे छुट्टी उट्टी होती है या कुछ होती है तो एंजॉय कर लेती है, वरना नहीं एंजॉय कर सकते हम। तो दूध वाले भैया जैसे आए, फिर मैं दूध लेके रख दी और फिर बोली अगर मैं इस टाइम सो जाऊंगी तो फिर कब उठूंगी, कब नाश्ता बनाऊंगी, कब फिर खाना बनाऊंगी, इनको खा के 2 बजे ऑफिस भी जाना है, और सिद्धि के काम कब करूंगी, और झाड़ू पोछा कितना कुछ रहता है काम। खुद का काम खुद नहाओ, पूजा करना होता है, कपड़ा धोना होता है, सब कुछ तो होता है सुबह में। फिर मैं सोची नहीं, चलिए छोड़ देती हूँ, फिर नहीं सोई। सुबह सुबह मैं थोड़ा बहुत मसाला वगैरह छील छुल दी, उसके बाद मैं जाके नहाई। नहाने के बाद फिर मैं लंच बनाई। उसके बाद आज सिद्धि को लेट नहलाई हूँ, जैसे कि वो कम से कम 12 बजे ऐसे कुछ नहाई है, 11:30 12 ऐसे कुछ नहाई। वो दोनों तो कम से कम 9:30 बजे उठे, और लेकिन नहाए आज वो लेट, क्योंकि मैं उस टाइम में बिजी थी। वो जब तक वो उठे उसके पापा उसको ब्रश करा दिए, तो मैं बस उसको एप्पल और दूध पिला दी थी। सॉरी, एप्पल नहीं, बनाना और दूध पिला दी थी उसको। आज नाश्ता में नहीं बनाई थी, वही दूध और बनाना वो खाई थी। उसके पापा भी दूध बनाना खाए थे, मैं एप्पल खाई थी और दूध नहीं पी थी, बस एप्पल खाई थी। उसके बाद सीधा हम लंच किए। लंच करने के बाद मैं सो गई थी। 2 घंटा 2.5 घंटा कम से कम मैं सोई। उठने के बाद फिर से वही काम, बच्ची को दूध पिलाई। आज इसको पढ़ाई भी नहीं, रात को सोच रही हूँ पढ़ाऊँगी। थोड़ा बहुत काम करके मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। ये देखिए सिद्धि बैठ के ना अपना ऑरेंज एंजॉय कर रही है, ऑरेंज खा रही है। ये सिद्धि हेलो बोलिए। हेलो। बोल, पूछिए कैसे हो आप लोग। कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ। और क्या खा रहे हो आप, दिखा दीजिए एक बार, उठा के हाथ से दिखाइए। वो ऑरेंज खा रही है, उसको ऑरेंज बड़ा ही पसंद है। उठ के पहले अच्छा, उठ के पहले वो दूध पी, उसके बाद बोल रही है कि मामा मुझे ऑरेंज दीजिए। मैं बोली अभी दूध पिए हो, थोड़ी देर बाद पियो, सॉरी थोड़ी देर बाद ऑरेंज खाओगे। वो पगला दी मुझे बोल बोल के कि ऑरेंज दीजिए, ऑरेंज दीजिए, ऑरेंज दीजिए। फिर मैं गुस्से के मारे ना उसको ऑरेंज दे ही दी। मैं बोली खा लो। फिर वो ऑरेंज खा रही है। अभी थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, और उसके बाद इसको पढ़ाऊंगी। बाद में मैं कॉफी पीऊंगी। हाँ पियोगी। बाद में अच्छे से बैठो। बाद में मैं फिर रोटी बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी। सोयाबीन की सब्जी है, एक ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा ही चावल बचा है, मैं खा लूँगी। और एक ही रोटी बनाऊंगी सिद्धि के लिए। वैसे वो एक फिनिश नहीं कर पाती है, आधे से ज़्यादा खा लेगी, लेकिन एक नहीं खा सकती है। तो आज का डे मेरा ऐसा ही था। आज लंच में ना मैं सोयाबीन करी बनाई थी। मैं उसका रेसिपी ना पूरा बताई हूँ वीडियो में। मैं वो वीडियो इसमें वो क्लिप जो है इसमें ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी बना था, और आप उसी टाइप का सोयाबीन करी बना के खाइए। और मुझे याद करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्लिक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक नया दिन के साथ। देखेंगे कल का दिन हमारा कैसे जाता है, क्या होता है क्या नहीं। और बस आज के लिए इतना ही, और कल मिलती हूँ आपसे। बाय। सिद्धि बाय बोलिए। बाय। लव यू बोलिए। लव यू।